बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं बीमार इंसान के खुलियों से रोशनी फूटती है जिसके ज़रिए वो दीगर इंसानों के खुलियों को भी बीमार कर देते हैं, और इसे पहली बार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने भी बयान किया है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐसी रोशनियां मौजूद हैं कि जो बीमार इंसान के ज़रिए एक सेहतमंद इंसान पर पड़ जाएं तो मुमकिन है उस सही शख्स को बीमार कर दें। इस बात पर तवज्जो रहे कि यहाँ हवा या जरासीम के मुंतकिल होने की बात नहीं हो रही कि जिसके बारे में दूसरी सदी हिजरी की इब्तदाई हिस्से में किसी को मालूम न था, बल्कि ऐसी रोशनियों की बात हो रही है जो दूसरी तमाम रोशनियों के बजाय बाज़ ऐसी रोशनियां हैं कि जिनके सेहतमंद इंसान पर पड़ने से इसके बीमार होने का एहतमाल पैदा हो जाता है। इस नज़रिए को इंसानी ज़िंदगी और तिब के माहिरीन खराफात समझते थे, क्योंकि इनका नज़रिया यह था कि सिर्फ जरासीम है जो बीमारी को सेहतमंद इंसान तक मुंतकिल करते हैं, या फिर वायरस और जरासीम है जो बीमारी को सेहतमंद इंसान तक मुंतकिल करते हैं। वायरस की वजूद पर यकीन हासिल करने से पहले बू को बीमारी मुंतकिल करने का वसीला समझते थे, और बीमारी की सरायत की जो एहतियाती तदाबीर कदीमी ज़माने में इख्तियार की जाती थी उसमें बू से एहतियात को बुनियादी अहमियत हासिल थी, यानी बीमार की बू सेहतमंद इंसान तक पहुंचने ना पाए और उसे बीमार ना कर दे। लेकिन किसी भी दौर में ये किसी ने नहीं बताया कि बीमार से फूटने वाली बाज़ ख़ास किस्म की रोशनी अगर सेहतमंद इंसान पर पड़ जाए तो उसे बीमार कर सकती है, और यह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बताया। जैसा कि बताया गया कि साइंसदानों के दरमियान इस नज़रिए को खराफात का नाम दिया जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ तहकीकात ने यह साबित कर दिया कि इस नज़रिए में सच्चाई है, और बीमार इंसान से फूटने वाली बाज़ रोशनी की किरणें सेहतमंद इंसान को बीमार कर देती हैं। पहली बार इस हकीकत का इंकशाफ रियासत हाय मुत्तहदा रूस में हुआ। रूस के शहर नोवोसिबिर्स्क में वाक़या एक अजीम इल्मी तहकीक की तब्बी और कीमियाई ज़िंदगी शनासी के मरकज़ में इस बात को इल्मी तरीके से नाकाबिल शक नज़रिए के तौर पर साबित किया गया कि अव्वलन बीमार इंसान के खुलियों से शुआएं निकलती हैं, और दूसरे ये कि इनमें से कुछ शुआएं अगर सेहतमंद इंसान पर पड़ जाएं तो उसे बीमार कर देती हैं, जबकि इस मरहले में बीमार और सेहतमंद इंसान के खुलियों में किसी किस्म का राब्ता नहीं पाया जाता, और ना ही बीमार के खुलियों से वायरस या जरासीम सेहतमंद इंसान के खुलियों तक सरायत करते हैं। इस शहर में तहकीक करने वाले माहिरीन का तरीक़ाकार ये था कि इन्होंने फोटोन यानी शुआओं के एक ज़र्रे की दो किस्मों को एक ही जानदार के मुशाबा खुलियों में से मुंतखब किया। आज के दौर में शुआओं के बारे में इल्मी तहकीक इस कदर तरक्की कर चुकी है कि माहिरीन एक फोटोन पर बआसानी तहकीक कर सकते हैं। साइंसदानों ने इन शुआओं को दो मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्से को बीमार कर दिया ताकि यह देख सके कि बीमारी के आलम में भी खुलियों से शुआएं निकलती हैं या नहीं, जबकि वो दूसरे खुलिये जो सही और सालिम थे उन्हें दो मुख्तलिफ हिफाजती पैक में बंद कर लिया। एक हिफाजती दीवार क्वार्टर्स जबकि दूसरी शीशे से बनी हुई थी। क्वार्टर्स की यह खासियत है कि उसे हर किस्म की शुआएं अबूर कर सकती हैं। वो तमाम शुआएं जो सालिम खुलियों की सूरत में क्वार्टर्स के हिफाजती पैक में थी चंद घंटों के बाद बीमार हो गई, जबकि शीशे में मौजूद खुलिये सालम रहे, क्योंकि शीशे से बालाए बनफशी के अलावा कोई शुआ गुजरने पर कादिर नहीं थी। यही चीज़ बाइस बनी कि बालाए बनफशी के अलावा शुआएं सालिम खुलियों तक बआसानी पहुंच गईं और नतीजतन वो बीमार हो गए, जबकि शीशा जो बालाए बनफशी के अलावा हर किस्म की शुआ को अपने अंदर दाखिल कर लेता है, लेकिन बनफशी शुआ सालिम खुलियों तक नहीं पहुँच सकती, लिहाजा वो सलामती के साथ महफूज रहे और वो बीमार न हुए। इसी तजुर्बे को मुख्तलिफ बीमारियों में मुख्तलिफ या मिलती जुलती शुआओं के ज़रिए कई साल के अरसे में 5000 मरतबा दोहराया गया, तो नतीजा हर बार वही था, और इनको बीमारी भी वही थी जो बीमार खुलियों में मौजूद हुआ करती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।